हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को गैस की दवा एसी-लॉक के बारे में बताने चल रहा हूं, जो कि बहुत ही कॉमन दवा है। अक्सर लोग अपने से ही इसे खरीद कर इस्तेमाल करते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, ये क्या है और ये इसका एक्शन किस तरह से होता है और इसका डोज क्या है, ये सब आज जानते हैं। ये गैस की बहुत ही अच्छी दवा है और ये जो है 1 से 3 घंटे में पूरा इफ़ेक्ट बॉडी में आ जाता है। इसका जो पीक पे इसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन होता है वो 1 से 3 घंटे में हो जाता है और इसकी जो हाफ लाइफ है 2 से 3 घंटे की होती है, अर्थात 2 से 3 घंटे के बाद इसका इफ़ेक्ट कम होने लगता है। प्रेगनेंसी के दौरान ये दवा सेफ़ नहीं मानी जाती है, इसलिए प्रेगनेंसी में इसे नहीं देना चाहिए। लैक्टेशन के दौरान यानी जो माताएं बच्चे को दूध पिला रही हैं वो ये ले सकती हैं, लेकिन डॉक्टर की देखरेख में सावधानीपूर्वक लैक्टेशन में इसे दिया जाता है। ओल्ड एज की बात करें तो ओल्ड एज में इसे आराम से दिया जा सकता है, उनमें कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके साइड इफ़ेक्ट में अगर देखा जाए तो डिजीनेस हो सकता है, चक्कर आ सकता है, कन्फ्यूज़न हो सकता है, स्किन पे रैश निकल सकते हैं और सिर में दर्द हो सकता है और कब्ज हो सकता है, ल्यूकोपीनिया WBC कम हो सकती है एंड थ्राम्बोसाइटोपेनिया यानी प्लेटलेट्स भी ये कम करती है ये दवा। इसलिए जिसको प्लेटलेट्स की कमी है उन व्यक्तियों में ये जो है एसी-लॉक या रेनिटिडीन, जो भी कहिए, रेनिटिडीन फार्मूला है, एसी-लॉक उसका ब्रांड नेम है, ये दवा आपको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इसका जो कंट्रा इंडिकेशन है केवल हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जिसको हो रहा है उसे नहीं देना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इसे कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, इसका इंडिकेशन क्या है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये गैस में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि और किस जगह पे इसे दिया जाता है। ये अल्सर के पेशेंट्स में भी दिया जाता है, जैसे डियोडनल अल्सर जो कि डियोडनम में होता है। अगर डियोडनल अल्सर है तो ऐसे पेशेंट को ये दिया जाता है। और बेनाइन गैस्ट्रिक अल्सर यानी जिसे कैंसर नहीं है उस तरह के गैस्ट्रिक अल्सर में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा है ड्रग इंड्यूस्ड अल्सर, जो ड्रग्स की वजह से, जैसे एनसेड्स वगैरह लोग अपने से खाते हैं तो उसकी वजह से भी अल्सर्स बन जाता है स्टमक में, तो वहाँ पर भी ये इस्तेमाल किया जाता है। रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस यानी जो स्टमक का जो कंटेंट्स होता है वो ईसोफेगस से होकर के मुंह तक भी आ जाता है या ईसोफेगस में ही आता है, रिफ्लेक्स हो जाता है ऊपर की तरफ, जैसे गले में खट्टे खट्टे डकार आने पर लगता है, तो उसे रिफ्लेक्स ईसोफेजाइटिस बोलते हैं। ईसोफेजाइटिस यानी ईसोफेगस में इन्फ्लामेशन हो जाना। ईसोफेगस है जो खाने की नली होती है जिससे भोजन मुंह के बाद पेट तक पहुंचता है, तो उस नली को ईसोफेगस बोलते हैं। यदि उसमें इन्फ्लामेशन हो गया है तो उसे ईसोफेजाइटिस बोलते हैं। ऐसे केसेस में यहाँ पे रेनिटिडीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में और अदर डिस्पेप्सिया एंड हाइपर एसिडिटी सिंड्रोम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये रहा इसका पूरा इंडिकेशन। एडल्ट में इसका डोज 150 mg ट्वाइस डेली है या 300 mg OD इसका डोज होता है। इसे 4 से 6 हफ्ते तक लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है। और ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में इसका डोज 600 से 900 mg डेली का डोज है, जो कि डिवाइडेड डोज में दिया जाता है। और यदि इसे इंजेक्शन के रूप में दिया जा रहा है IV या IM तो 50 mg 6 से 8 घंटे में इसको रिपीट करना होता है। और बच्चों में इसका डोज होता है 2 से 4 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है पर डे, 2 डिवाइडेड डोजेस में देना चाहिए। चिल्ड्रन में इसे 300 mg से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। और बच्चों में IV या IM का डोज की बात करें तो ओरल डोज का
हाफ दिया जाता है 50%, यानी जैसे 2 से 4 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से पर डे दिया जा रहा है बच्चों में ओरल, तो उसका आधा IV या IM दिया जाना चाहिए। रेनिटिडिन यानी एसिलाक को यदि किसी भी एंटासिड के साथ दिया जाता है तो रेनिटिडिन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। और यदि इसके साथ डाइज़ीपाम दिया जाता है तो डाइज़ीपाम की एफिकेसी को ये कम कर देता है रेनिटिडिन। थियोफाइलिन जो कि एक ब्रांकोडायलेटर है, रेनिटिडिन थियोफाइलिन के एफिकेसी यानी उसकी क्षमता को बढ़ा देता है। इस रेनिटिडिन के बहुत सारे अलग अलग ब्रांड आते हैं जो अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, वो इस प्रकार हैं, जैसे एसिलाक RD, एविस्पास, एजटेक, कॉन्सेक, डिन, गिरान, हिस्टैक, इंटैक, लाइडिन, मेडिटिन, मोनोरिन, न्यूट्राल, इस तरह के और भी बहुत सारे ब्रांड नेम हैं। तो किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं रेनिटिडिन, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये रहा रेनिटिडिन के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी ज़रूर पसंद आएगी, और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आप शेयर करिए। धन्यवाद।